नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीकों के बारे में। खासकर 2012 से 2013 के टाइम के मार्केट सिनेरियो से हम क्या सीख सकते हैं, यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, रियल एस्टेट मार्केट में उतार चढ़ाव आम बात है। कभी मार्केट बहुत अच्छा होता है तो कभी थोड़ा स्लो भी हो जाता है। ऐसे में अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारा पैसा फंस सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करें। 2012 से 2013 का रियल एस्टेट मार्केट एक नज़र में। दोस्तों, 2012 से 2013 का टाइम रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। कीमतें बढ़ रही थीं और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी। बिल्डर्स बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे थे और हर प्रोजेक्ट के लिए 2 से 3 गुना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने को तैयार थे। लेकिन 2013 में अचानक मार्केट थोड़ा स्लो हो गया और कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई। अगले कुछ सालों तक मार्केट ऐसा ही रहा और लोगों को इन्वेस्ट करने में डर लगने लगा। यही वजह है कि हमें हमेशा सावधानी से इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो। आज भी मार्केट अच्छा चल रहा है और होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वह हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है। हमें मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें। सिर्फ ए ग्रेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में ही करें इन्वेस्ट। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ उन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ये वो डेवलपर्स हैं जिन्होंने पहले भी समय पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी रखी है और मार्केट के उतार चढ़ाव में भी अपना काम जारी रखा है। DLF, M3M, सोभा, गोदरेज और टाटा जैसे बड़े नाम इस कैटेगरी में आते हैं। ए ग्रेड डेवलपर्स वही होते हैं जिन्होंने पास में बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, जो मार्केट के अच्छे बुरे दौर में भी अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिलीवरी को बनाए रखते हैं। इन्हीं डेवलपर्स के साथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। FOMO से बचें, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में हो रही हर चीज़ में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। ऐसी सिचुएशन में FOMO होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। हमें हमेशा खुद रिसर्च करके प्रॉपर्टी के सारे पहलुओं को जानकर ही निवेश करना चाहिए। हर नई चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जोमो का स्वागत करें, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। FOMO के उलट होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से रिसर्च करके यह डिसीजन लेते हैं कि उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शायद हमें उसमें कुछ कमियां दिख रही हैं या हमारे गोल्स के हिसाब से वो प्रॉपर्टी सही नहीं है। ऐसे में ना कहना ज़रूरी है। इस तरह के सही डिसीजंस से हमारा पैसा भी बच जाता है। जोमो का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। हर चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी प्रोजेक्ट या डेवलपर के बारे में आप श्योर नहीं हैं तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। ये डिसीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। प्रॉपर होल्डिंग पीरियड रखें और पैसों का इंतज़ाम करें। दोस्तों, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते वक्त हमें ये भी सोचना होगा कि हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आम तौर पर हमें कम से कम 12 से 18 महीने का होल्डिंग पीरियड रखना चाहिए। यानी कि इतने समय तक हमें धन को रोक कर रखना होगा। ये भी सोचना होगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, वरना काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ओवरलेवरेजिंग यानी लोन्स से बचें। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत से लोन्स ले लेते हैं और आगे चलकर फंस जाते हैं। इसे कहते हैं ओवरलेवरेजिंग। ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका नहीं है। हमें अपने फंड्स के हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेकर और आगे की कीमत बढ़ने की आस में निवेश करना रिस्की हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि आप लोन्स की क्वांटिटी और अपने फंड्स को बैलेंस में रखें। ज़्यादा लालच में आकर ज़्यादा लोन लेने से बचना चाहिए।
निवेश हमेशा रिस्क के हिसाब से ही करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और मास्टर प्लान देखना न भूलें। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। रोड्स, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी चीज़ें कितनी डेवलप्ड हैं, ये सब देखना चाहिए। साथ ही साथ उस एरिया का मास्टर प्लान भी चेक करना चाहिए कि आने वाले वक्त में वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करना सही रहता है। किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त वहाँ की वर्तमान और भविष्य की सुविधाओं को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और आने वाले समय में होने वाले डेवलपमेंट का पूरा अंदाज़ा लगाना चाहिए। सिर्फ सही साइज़ की प्रॉपर्टी ही खरीदें। कई बार हम बड़ी और महंगी प्रॉपर्टीज़ को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें खरीदने का मन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गलत है। हमें वही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो हमारी नीड्स और बजट के हिसाब से परफेक्ट हो। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का ईएमआई भरना आगे चलकर मुश्किल हो सकता है। इसलिए स्मार्ट डिसीजन लें और सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी खरीदें जितनी आपके लिए सही हो। बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी का क्रेज़ अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से ही खरीदारी करनी चाहिए, ना कि मार्केट की हवा में बहकर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आपने देखा कि रियल एस्टेट में निवेश करना कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2012 से 2013 का मार्केट सिनारियो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मार्केट कैसा भी हो, हमें स्मार्ट और संतुलित रहना होगा। याद रखिए, केवल अच्छे डेवलपर्स में ही इन्वेस्ट करें, एफओएमओ से बचें और जोमो को अपनाएं, होल्डिंग पीरियड ध्यान में रखें, ज़्यादा लोन ना लें, इंफ्रास्ट्रक्चर और मास्टर प्लान ज़रूर देख लें और सही साइज़ की प्रॉपर्टी खरीदें जो आपके लिए परफेक्ट हो। इन सब बातों को फॉलो करके आप भी अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी और स्मार्ट डिसीजंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे और दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा।